वेब सीरीज तांडव पर विवाद का तांडव जारी है। निर्माता निर्देशक की माफी मांगने के बाद भी बवाल थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वेब सीरीज मेकर्स पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। विवादित वेब सीरीज को लेकर यूपी सरकार बेहद सख्त हो गई है। निर्माता निर्देशक से यूपी पुलिस पूछताछ करेगी और बाकायदा जो यूपी पुलिस है वो उसके लिए मुंबई भी पहुंच चुकी है। लखनऊ पुलिस की टीम मुंबई पहुंच चुकी है और बाकायदा पूछताछ होगी। माफी के बाद भी तांडव पर तांडव थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। बैन की मांग तेजी से उठती जा रही है कि ये जो वेब सीरीज है तांडव, इस पर जल्द से जल्द रोक लगे। तांडव के निर्माताओं ने माफी तो मांग ली है, लेकिन विवादित कंटेंट हटाने को लेकर कुछ अभी तक कहा नहीं गया है। इस बीच तांडव पर बैन लगाने की मांग भी अब जोर शोर से उठ रही है। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ देश भर में गुस्सा भड़कता ही जा रहा है। पब्लिसिटी पाने के लिए हिंदू धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ के खिलाफ अब गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है। विवादों की वेब सीरीज तांडव पर तूफान थमता नहीं दिख रहा। वेब सीरीज तांडव पर बैन लगाने की मांग को लेकर फिर बीजेपी सड़कों पर उतरी। मुंबई में बीजेपी नेता राम कदम की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीकेसी थाने का घेराव किया। बीजेपी नेता राम कदम ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए वेब सीरीज के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अभी मैं यदि दिखाना चाहूँ तो बीकेसी पुलिस स्टेशन के सामने इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर ये जन समुदाय इकट्ठा हुआ है। साफ तौर पर इनसे पूछना चाहेंगे क्योंकि खास तौर पर अमेजॉन के पूर्व प्रमुख के खिलाफ यहाँ पर शिकायत अंदर दर्ज की जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक राम कदम अंदर मौजूद है, लेकिन इनके साथ में ये तमाम कार्यकर्ता है। सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे विरोध किसके खिलाफ? हमारा कहना एक ही है राम भाई के नेतृत्व में कि अमेज़न के पेट्रोल प्लेटफॉर्म से ये सीरीज़ बैन होनी चाहिए। जो हिंदू देवताओं का अपमान हुआ है, हम सब इस आंदोलन में सहभागी है कि ये सीरीज़ बैन होनी चाहिए। मुंबई में तांडव पर बवाल मचा तो वहीं लखनऊ में तांडव के कंटेंट हेड पर एफआईआर दर्ज हो गई। वेब सीरीज तांडव पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। वेब सीरीज तांडव को लेकर सरकार भी एक्शन में आ गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस मामले में अमेज़न से जवाब तलब किया है। उधर तांडव पर हिंदू साधु संत भड़के हुए हैं। जूना अखाड़ा ने इसे हिंदू समाज को अपमानित करने की साजिश का आरोप लगाया है और ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत बताई है। कुछ लोग षड्यंत्रकारी भारत के अंदर में तांडव जैसी वेब सीरीज बना रहे हैं और एक हिंदुओं का मजाक बनाने के लिए ऐसे लोग दुष्टों को चाटा लगना चाहिए। जो भी हिंदू कहीं मिले तो ऐसे व्यक्तियों को तुरंत चाटा लगाइए। तांडव पर विरोध की आग मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है। एमपी के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप की मांग की है ताकि वेब सीरीज में विवादास्पद कंटेंट पेश न हो सके। मैं आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र लिख रहा हूं और अब जिस प्रकार से अनुशासनहीनता वेब सीरीज और इस प्लेटफॉर्म पर हो रही है, ये सुनिश्चित है कि इस देश में अब इस सेगमेंट में भी सेंसरशिप की जरूरत है। दरअसल तांडव के विवादित डायलॉग और उस सीन पर बवाल मचा है जिसमें एक्टर जीशान अयूब यूनिवर्सिटी के एक फंक्शन में भगवान शिव के भेष में दिखाई दे रहे हैं। हिंदू देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पूरा देश उबल रहा है, लेकिन अब तक न तो तांडव पर रोक लगाई गई है और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ऐसे लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं की छूट कब तक दी जाती रहेगी। मुंबई से श्वेता घुमसे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, तांडव पर निर्माता निर्देशक ने माफी मांग ली है। क्या वो आपत्तिजनक सीन्स को हटाया जाएगा, रोक लगेगी, क्या होगा? इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे दूसरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। लखनऊ पुलिस, यूपी पुलिस मुंबई पहुंच चुकी है और आज पूछताछ होगी निर्माता निर्देशक से। बताइए क्या कार्यक्रम है वहां पर? और देखिए, पूरे देश में इस फिल्म को लेकर, इस वेब सीरीज़ को लेकर विरोध चल रहा है और देश के कई राज्यों में इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई है। कल उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो मुंबई के लिए रवाना हो गई थी और ये बताया जा रहा है कि आज इस फिल्म से जुड़े जो निर्माता, निर्देशक और जो भी कास्ट एंड क्रू हैं उनसे पूछताछ हो सकती है।
अभी तक उत्तर प्रदेश की पुलिस का ठिकाना क्या है ये तो नहीं पता चल पाया है, लेकिन ये बात साफ था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो आज मुंबई पहुंचेगी और जल्दी इस बात की जानकारी मिलेगी कि निर्माता, निर्देशक और जो एक्टर्स हैं उनमें से कहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि देश के अन्य राज्यों में भले ही तांडव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन मुंबई में जो विपक्ष के जो नेता हैं जो लगातार इस फिल्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, अभी भी मुंबई में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। लिहाजा आज बीजेपी नेता राम कदम, जैसा कि उन्होंने कल न्यूज नेशन पर भी कहा था, वो 11 बजे मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहेंगे और अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो वहां पर भूख हड़ताल की जाएगी। ठीक है, मुंबई में पंकज एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, बीजेपी नेता कह रहे हैं वो भूख हड़ताल पर जाएंगे, लेकिन लखनऊ में 5 एफआईआर दर्ज हुई हैं। अविनाश, आप बताइए लखनऊ में इन एफआईआर पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए ज्योति, जिस तरीके से तांडव को लेकर विवाद बढ़ा और संतों ने नाराजगी जाहिर की, उसके बाद सूत्र बता रहे हैं कि परसों जो उत्तर प्रदेश शासन के कई वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने खुद इस वेब सीरीज को देखा, मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई और खुद मुख्यमंत्री इस वेब सीरीज को लेकर काफी नाराज हैं। परसों रात में ही यहाँ पर गंज थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें 4 लोगों को नामजद बनाया गया है। अगर बात करें तो जो एफआईआर की गई है अमरनाथ यादव की तरफ से, जो इंस्पेक्टर हैं यूपी पुलिस में, उस एफआईआर में 4 लोग नामजद हैं, जिसमें कि अमेजन इंडिया की कंटेंट हेड हैं, फिल्म के निर्माता और राइटर हैं और साथ में फिल्म के जो वेब सीरीज है इसके डायरेक्टर अली अब्बास जफर को भी नामजद बनाया गया है। चूंकि कल ही यूपी पुलिस की टीम लखनऊ से रवाना हो गई थी मुंबई के लिए, आज मुंबई वो टीम लगभग पहुंचने वाली है और उसके बाद जिन 4 लोगों को नामजद बनाया गया है ज्योति, उन 4 लोगों से पुलिस की पूछताछ होगी और जिन गंभीर धाराओं में ये पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है, संभव है कि उनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि जो पुलिस की कार्रवाई है इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार इस पूरे प्रकरण को लेकर काफी नाराज यहां पर दिख रही है। ठीक है, यूपी सरकार बहुत नाराज है। मुंबई में हालांकि कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अविनाश, आपका। साथ ही पंकज भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना रखिएगा इस बड़ी खबर पर। तांडव पर जो भी तांडव होगा वो आपको दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।